और बिन सदगुरु के लखा न जावे भेष पंथ हो कोई। बिन गुरु होई कि ज्ञान हो नहीं सकता। इसीलिए हनुमान जी के चरित्र से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हनुमान जी तो इतने बड़े ज्ञानी। अच्छा, जहां गुरु जी के पास गए वहां तो वो बचपन में ही पहुंच गए थे, बाल समय रवि भक्ष लियो। लेकिन हनुमान जी जानते हैं कि वह एक छलांग थी और जीवन में जो घटता है वो किसी छलांग से नहीं है, उसकी व्यवस्था है। उसके आधार पर परंपरा का पालन करना चाहिए, परंपरा नहीं तोड़नी चाहिए। हनुमान जी सोचते वो बचपना था, पर व्यवस्था तो यह है। इसीलिए वे सूर्य भगवान की शरण में गए और विधिवत प्रार्थना की कि मैं आपका शिष्य होना चाहता हूं, मुझे मंत्र दो, मुझे ज्ञान दो, मैं आपका शिष्य हूं, बनना चाहता हूं। सूर्य भगवान ने सोचा कि केवल मंत्र देना होता तब तो कोई बात नहीं, पर ये तो पढ़ने के लिए रहेगा। सूर्य भगवान ने सोचा कि इस बालक को पहले भी कभी देखा है, कौन है ये? अरे याद आया, ये वही है जो बचपन में एक बार आया था। सूर्य भगवान ने सोचा ऐसे विद्यार्थी को पास रखना ठीक नहीं है, पढ़ते पढ़ते कब भूख लगावे। तब तो उतनी दूर थे तो छलांग लगा के आ गया, यहां तो गुरु जी सामने ही रहेंगे। सूर्य भगवान ने सोचा कि देखो, मन में सोचा ऐसे विद्यार्थी को पास रखना ठीक नहीं है। तो बोले ऐसा है कि हम चलते फिरते गुरु जी हैं, एक जगह तो रहते नहीं, कल कहीं थे, आज कहीं और उसके बाद फिर कहीं। तो पढ़ो तो ऐसे गुरु जी के पास रहकर पढ़ो जो एक जगह रहते हो, तो तुम भी वहीं रहो और उनके आश्रम में रहो, पढ़ो। अब हमारे साथ कैसे, हम तो सुबह कहीं और शाम कहीं और दोपहर कहीं और रात कहीं, कोई ठिकाना तो है नहीं। हनुमान जी बोले पढ़ेंगे तो आप सही। अनन्य निष्ठा जो थी, पढ़े। कैसे पढ़ोगे, हम तो चलते फिरते हैं। हनुमान जी बोले तो हम चलते फिरते विद्यार्थी बन जाएंगे, आप जहां जहां चलोगे हम भी साथ साथ चलेंगे, आपकी सेवा करेंगे, पढ़ते चलेंगे। आप भी तो कहीं ना कहीं दोपहर को रहते होगे, रात को हम भी रहेंगे आपके साथ ही, बस साथ ही रख लो बस। सूर्य भगवान ने सोचा यह विद्यार्थी विचित्र, गले ही पड़ गए। तो सूर्य भगवान ने कहा कि हमारे साथ रहोगे तो भी पढ़ नहीं सकोगे। क्यों? हमारे पीछे पीछे चलोगे तो हमारी पीठ तुम्हारी तरफ होगी, और हमारे आगे आगे चलोगे तो तुम्हारी पीठ हमारी तरफ होगी, तो पढ़ाई कैसे होगी? गुरु शिष्य तो आमने सामने बैठे तब ना पढ़ाई हो। हनुमान जी बोले हाँ यह बात जरूर है। सूर्य भगवान बोले इसीलिए कह रहा हूं कि घर जाओ, पढ़ नहीं पाओगे, ऐसे कैसे पढ़ोगे? हनुमान जी थोड़ी देर रुके। बुद्धिमताम वरिष्ठम, हनुमान जी तो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है। तुरंत बोले इसका भी हल निकल आया गुरु जी। सूर्य भगवान बोले इसका क्या हल है? हनुमान जी बोले हम आपके आगे उल्टे उल्टे चलेंगे, किसी की पीठ किसी की तरफ, आपके आगे उल्टे चलेंगे। सूर्य भगवान बोले वाह, अभी तो पढ़ाई शुरू नहीं हुई, गुरु जी के आगे ही उल्टे चलोगे, फिर पढ़ने से फायदा ही क्या है? काहे को पढ़ रहे कि गुरु जी के आगे ही उल्टे चलेंगे? अच्छा निश्चय है यह तो, कि हम तो आगे आपके आगे ही उल्टे चलेंगे, फिर पढ़ने का लाभ क्या, प्रयोजन क्या? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा गुरुदेव यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर गुरुदेव का ज्ञान पाकर भी वैसे ही चलते रहे जैसे पहले चल रहे थे तो पढ़ने का प्रयोजन ही क्या है? गुरुदेव से ज्ञान पाकर तो फिर उलटकर चलना चाहिए, जैसे पहले चलते थे वैसे नहीं, अब उलट कर चलो। गई सो गई अब राख रही को, बीत गई सो बीत जान दो अब ही बना लो काम। जो गया सो गया, उसके लिए कुछ मत सोचो। गई सो गई अब राख रही को, जो बचा है उसका उलट कर चलो। सूर्य भगवान बोले बिल्कुल ठीक है, अब पढ़ाऊंगा तुम्हें। भानु सो पढ़ना हनुमान गए, भानु मन अनुमान शिशु केल कियो फेर फार सो। हनुमान बाहुक में वर्णन है। भानु सो पढ़न हनुमान गए, भानु मन अनुमान, सूर्य भगवान ने मन में अनुमान करके शिशु केल, बालकों के खेल की तरह
फेर फार सब अदल बदल कर दिया। कैसे? बोले पाछले पगन गम मगन गगन मग क्रम को न भ्रम कपि बालक बिहार सो। पाछले पगन पीछे पल चलते हुए चरणों से हनुमान जी सूर्य भगवान के सामने, एक तो गुरुदेव सूर्य भगवान जैसे तेजस्वी सूर्य भगवान, और उनसे विद्या अर्जन करना, और उनके सामने उन्हीं के चेहरे को देखते हुए पीछे चलते रहे। सूर्य भगवान ने कहा कि अद्भुत हो, देख रहे हो हमारी तरफ और चल रहे हो जगत की तरफ। बोले बस यही है, हम चलें भले ही जगत की तरफ, पर दृष्टि में तो गुरुदेव और गुरुदेव का ज्ञान रहना चाहिए, यही जीवन की सार्थकता है। तो जिन्होंने सूर्य भगवान से ज्ञान प्राप्त किया हो वे ज्ञान के सागर हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अच्छा, अब गुणों की बात सुनो। गुणों के साथ सबसे बड़ी यह समस्या है कि किसी भी प्राणी में, यह प्रकृति का नियम है, सब गुण इकट्ठे रह नहीं सकते, होते ही नहीं। एक सज्जन एक गीत गाते थे, एक विधाता एक ईश्वर ही निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई न कोई दोष रहा। हम सब में दोष है, ये बात अलग है कि हमें हमारे दोष का होश न हो, और होश उन्हें नहीं होता जो मदहोश होते हैं, पर दोष तो होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सृष्टि बनाई ऐसी गई, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करता। अच्छा चलो, दो गुणों का उदाहरण दें। दो गुणों का आप एक साथ निर्वाह नहीं कर सकते। सत्य बोलना गुण है, और शीलवान होना गुण है। किसी को बुरा ना लगे, ऐसी बात मत कहो कि खराब लग जाए, किसी का दिल मत दुखाओ। और इसीलिए आपने देखा होगा, जैसे ये शील आता है ना कि किसी का दिल मत दुखाओ, ऐसा आदमी सत्य बोल नहीं पाता। जानता तो है लेकिन दूसरे को बुरा लग जाएगा। अरे नहीं ठीक, आप ठीक कह रहे हैं, देखेंगे हम, फिर सोच लेंगे हाँ हाँ ठीक है हाँ, अब अभी फिर कर लेंगे बात। सच्ची बात नहीं कह पा रहा। क्यों? शील आया तो सत्य चला गया, और जो सत्य को बोलते विप्राय शील का पालन नहीं कर पाते, वे कहते भैया किसी को बुरा लगे चाहे भला, हम तो साफ साफ कहते हैं, हाल तुरंत कह दिया, झंझट ही नहीं बात का, फिर तुरंत बोलो। जहां सत्य है वहां शील नहीं है, और जहां शील है वहां सत्य नहीं है। इन दो गुणों को इकट्ठा करना मुश्किल है। मेंढकों की तौल है, एक गुण को बुलाओ दूसरा चला जाता है। इसीलिए सब गुण किसी में इकट्ठे हों ऐसा संभव है ही नहीं। गुण दोषमयी सृष्टि है, सब में गुण है, सब में। ये बात अलग है, किसी में गुण ज्यादा है दोष कम है, किसी में दोष ज्यादा है गुण कम है, पर यह होगा ही। पर हनुमान जी में दोष नहीं है, गुण ही गुण है। तो यह प्रकृति के में तो यह अपवाद है, कारण है। हनुमान जी को उनका आशीर्वाद मिला है जो प्रकृति से ऊपर है। प्रकृति जिनके हाथ में, जो प्रकृति के हाथ में होते हैं उनमें गुण दोष दोनों होते हैं, लेकिन प्रकृति से ऊपर जो है उनका हाथ जिनके माथ पर होता है उनमें गुण ही गुण होते हैं, दोष नहीं होते हैं। तो हनुमान जी में गुण आए कब से? केवल एक बात कह के चर्चा को विराम। गुण आए कब से? हनुमान जी जब गए, रावण का वध हो गया तो जानकी माता को संदेश देने गए। दूरी ही ते प्रणाम कपि कीन्हा, रघुपति दूत जानकी चीन्हा। दूर से हनुमान जी ने प्रणाम किया, जानकी माता ने देख लिया कि हनुमान जी को। हनुमान जी ने कहा माता राम जी की जय जयकार हो रही, उन्होंने रावण आदि राक्षसों पर विजय श्री प्राप्त कर ली, माता आप मुक्त हो गई। जानकी माता के आंखों से खुशी के आंसू बरसने लगे। श्री जानकी माता बोली, का देऊं तो ही त्रैलोक के महा कपि किमपि नहीं बानी समा। हनुमान इस शुभ संवाद के बदले में मैं तुम्हें क्या दूं? मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तुम्हारी ऋणिया रहूंगी, ऋणी हूं। हनुमान जी बोले, मां ऐसा मत कहो, मां के पास सब कुछ होता है पर मेरे पास तो कुछ नहीं, आशीर्वाद दो मां।
बेटे का सबसे बड़ा धन तो मां का आशीर्वाद है। तो जानकी माता ने कहा कि अगर आशीर्वाद की बात है तो बेटा हनुमान मैं यही कह रही हूं, क्या सुन सुत सदगुण सकल तव हृदय बसहु हनुमंत, सानुकूल कौशलपति रहई समेत अनंत। हनुमान सारे सदगुण तुम्हारे भीतर निवास करें। प्रकृति भी मौन हो गई जब जानकी माता ने आशीर्वाद दे दिया, तो हम क्या करें। इसलिए हनुमान जी में कोई दोष नहीं, गुण ही गुण। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और हनुमान है इसलिए ज्ञान गुण सागर हुए हैं। हनुमान का अर्थ जिसने अपने मान का हनन कर दिया हो, जो अभिमान रहित हो। ज्ञान और गुणों के सागर होने के बाद भी जो अभिमान रहित हैं, उन हनुमान जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधु,